ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में। ये चैप्टर का नाम है कैपिटल गेन। थियरी वाले पेज में आप लोग ये सब रूल्स लिखोगे। इस साल हमारा प्रीवियस ईयर होगा 2020-21 और असेसमेंट ईयर होगा 21-22। अब लास्ट लेक्चर में जो हम लोग कर रहे थे, एक एग्जांपल हमने लिया था हाउस प्रॉपर्टी का। अगर हमने हाउस प्रॉपर्टी 1/4/2001 से पहले खरीदी है, अगर हमने कोई भी हाउस प्रॉपर्टी 1/4/2001 से पहले खरीदी है, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज मोर। और अगर हमने कोई भी हाउस प्रॉपर्टी 1/4/2001 के बाद खरीदी है, तो सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट, फिर फेयर मार्केट वैल्यू शुड बी इग्नोर्ड। उसी तरीके से एक टॉपिक आता है राइट शेयर्स और एक टॉपिक आता है बोनस शेयर्स। एक टॉपिक आता है राइट शेयर्स और एक टॉपिक आता है बोनस शेयर्स। अगर हमने राइट शेयर्स खरीदे हो 1/4/2001 के बाद तो क्या, 1/4/2001 से पहले तो क्या, बाद तो क्या। बोनस शेयर्स, अगर हमने बोनस शेयर हम खरीदते नहीं है, बोनस शेयर हमको फ्री में मिलते हैं। तो अगर हमको बोनस शेयर्स मिले हो 1/4/2001 से पहले तो क्या, बाद में तो क्या। तो राइट शेयर्स के रूल्स, इफ द शेयर्स आर acquired, if the shares are acquired before, if the shares are acquired before 1/4/2001 तो कॉस्ट की जगह पे क्या लेंगे। और if the shares are acquired, if the shares are acquired on or after 1/4/2001 तो रूल क्या है। अब रूल सुनते जाना सारे। अगर हमने राइट शेयर्स होते हैं बेटा, राइट शेयर हम पैसों से खरीदते हैं, राइट शेयर्स फ्री में नहीं मिलते हैं। तो these shares are purchased by paying some amount, to the company। हम लोग शेयर्स खरीदते हैं। यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में हम लोग एक शेयर होल्डर हैं, हम शेयर्स खरीदते हैं। तो राइट शेयर्स हम पैसे देके खरीदते हैं और बोनस शेयर्स जो है, बोनस शेयर हमको फ्री में मिलते हैं। तो दीज शेयर्स आर रिसीव्ड, these shares are received by us या by the SAC free of cost। ये शेयर्स हमको फ्री में मिलते हैं, बोनस शेयर्स। तो राइट शेयर हम पैसों से खरीदते हैं और बोनस शेयर हमको फ्री में मिलते हैं। ठीक है, अब ये मैंने दोनों की रूल्स मीनिंग बता दी। अब धीरे धीरे रूल्स पे भी आते हैं, सुनते जाओ। अगर हम लोगों को राइट शेयर्स 1/4/2001 से पहले मिले, अगर हम लोगों को राइट शेयर्स 1/4/2001 से पहले मिले तो क्या, मैं थोड़ी लाइंस ड्रॉ कर लूं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अगर हम लोगों को राइट शेयर्स 1/4/2001 से पहले मिले तो क्या, इफ द राइट शेयर्स आर एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001। अगर 1/4/2001 से पहले खरीदे होंगे तो कुछ हमने पैसे पे किया होगा 1/4/2001 से पहले भी। तो जब हम लोग इंडेक्सेशन करेंगे, इंडेक्सेशन करते टाइम एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001, actual cost of fair market value on 1/4/2001, whichever is more, actual cost of fair market value on 1/4/2001 whichever is more। अगर हमने 1/4/2001 से पहले खरीदे हैं राइट शेयर्स तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 whichever is more। और अगर हम लोगों ने राइट शेयर्स 1/4/2001 के बाद खरीदे, बाद में अक्वायर किए, तो कॉस्ट की जगह पे हम लोग एक्चुअल कॉस्ट ही लेंगे। ये तो बिल्कुल वही रूल्स हो गए जो हमारे घर वाले रूल्स में थे कि घर, अगर हमने हाउस प्रॉपर्टी खरीदी थी तो भी यही रूल्स थे कि 1/4/2001 से पहले खरीदा है। अगर हम लोगों ने घर खरीदा हो, घर में भी यही रूल्स थे कि अगर हमने 1/4/2001 से पहले खरीदा हो तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 व्हिचएवर इज मोर।
अगर हमने घर 1/4/2001 के बाद खरीदा हो तो कॉस्ट की जगह पे सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट, फिर फेयर मार्केट वैल्यू इज टू बी इग्नोर्ड। हियर फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 इज टू बी इग्नोर्ड। अगर आपने बाद में खरीदा है, 1/4/2001 के बाद में घर खरीदा है, शेयर्स खरीदे हैं, तो फेयर मार्केट वैल्यू इज टू बी इग्नोर्ड। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स बेटा हमको मिलते ही फ्री में है। बोनस शेयर्स हम लोग खरीदते नहीं है, मिलते हैं फ्री में। तो अगर हम लोगों ने बोनस शेयर्स 1/4/2001 से पहले अक्वायर किए, अब दिमाग लगाओ ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर हमने बोनस शेयर्स 1/4/2001 से पहले हमको मिले होंगे बोनस शेयर्स, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट तो जीरो ही होती है। एक्चुअल कॉस्ट जीरो ही होती है। मेरे को रूल ऊपर वाला ही लिखना है, मेरे को रूल ये वाला ही लिखना है जो मैंने राइट शेयर्स में लिखा था। एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 व्हिचएवर इज मोर। मेरे को रूल यही लिखना है यहाँ पे भी, बोनस शेयर्स में भी। पर दिमाग लगाओ, अगर मैंने रूल यही लिखा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 व्हिचएवर इज मोर, अगर मैंने ये रूल लिखा तो एक्चुअल कॉस्ट तो हमेशा जीरो ही होगी, क्योंकि बोनस शेयर्स तो हमको फ्री में ही मिले होंगे। तो एक्चुअल कॉस्ट होगी इन शेयर्स की ₹0 और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज मोर। अब दिमाग लगाओ, मोर तो वही होगा जो फेयर मार्केट वैल्यू है, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट तो जीरो ही होगा। तो फेयर मार्केट वैल्यू जो होगा वही बड़ा होगा। दिमाग लगाओ, बोनस शेयर्स का एक्चुअल कॉस्ट हमेशा जीरो होगा। रूल मैंने ऊपर वाला ही लिखा है, एक्चुअल कॉस्ट जीरो और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज मोर। तो टेक्स्ट बुक वाले क्या बोलते हैं कि बोनस शेयर्स अगर 1/4/2001 से पहले अक्वायर किए हैं तो सिर्फ फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर करो। मैं बोलता हूं नहीं, जो रूल है सब जगह पे वही रहने दो ना। एक्चुअल कॉस्ट बोनस शेयर्स का जीरो होता है, बस ये दिमाग लगाओ, बोनस शेयर हमको फ्री में मिलते हैं, इतना दिमाग लगाओ खाली। तो जीरो और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज मोर, तो ऑब्वियसली मोर तो वही होगा जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा। ठीक है, मोर वही होगा जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा। अब मैं फिर से बोलता हूं, आफ्टर 1/4/2001 क्या होगा। आफ्टर 1/4/2001 अगर हमने बोनस शेयर्स अक्वायर किए हैं तो मेरे को यहाँ पे चाहिए एक्चुअल कॉस्ट। अब दिमाग लगाओ, अगर मैंने 1/4/2001 के बाद बोनस शेयर अक्वायर किए हैं और मेरे को यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट ही चाहिए, तो एक्चुअल कॉस्ट तो हमेशा बोनस शेयर्स की ₹0 ही होती है। तो मैं कॉस्ट की जगह पे लिखूंगा 0। ये होते हैं रूल्स राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स के। ठीक है, अब राइट शेयर्स में तो सेम रूल्स हैं जो हाउस प्रॉपर्टी में थे। 1/4/2001 से पहले खरीदा है तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज मोर। 1/4/2001 के बाद खरीदा है तो कॉस्ट की जगह पे एक्चुअल कॉस्ट। बोनस शेयर्स में भी वही रूल है, बस जहां जहां पे एक्चुअल कॉस्ट है वहां जीरो कर दो। बोनस शेयर अगर 1/4/2001 से पहले खरीदे हैं तो एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी व्हिचएवर इज मोर, तो एफएमवी ही बड़ा होगा। अगर 1/4/2001 के बाद खरीदे हैं बोनस शेयर्स तो कॉस्ट की जगह एक्चुअल कॉस्ट, और एक्चुअल कॉस्ट बोनस शेयर्स का हमेशा जीरो ही होता है। तो बेसिकली रूल सब जगह पे सेम ही है। ठीक है, एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं जो मैंने अभी समझाया, अच्छे से लिखना। लिखो अच्छे से। देखो बेटा,